दोस्तों इस वीडियो में हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS जो कि यूनिट 3 है IT 402 क्लास 10th का। IT 402 मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402। तो ये जो चैप्टर है इसको हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। इसका सेशन नंबर 1 जो हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो है कि एप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो कि हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसका जो कंसेप्ट है वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें केवल हमें थ्योरी ही थ्योरी पढ़नी है सेशन नंबर 1 में। सेशन नंबर 2 में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेवेंट नॉलेज में देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आप डाटाबेस की डेफिनेशन देख लीजिए। ये जो नोट्स हैं इनका जो PDF होगा, नोट्स का PDF आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पे डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। देखिए डाटा को अगर देखें तो दो वर्ड से बना है, डाटा और बेस, ठीक है। तो डाटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन क्या होता है? डाटाबेस, ठीक है। अगर हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते हैं तो हम उसी को कहते हैं डाटाबेस। यू कैन विजुलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इसको इंफॉर्मेशन का कंटेनर भी कह सकते हैं, ठीक है। The data is typically organized to model relevant aspects of reality, for example the availability of rooms in hotel। जैसे कि डाटा का हम एग्जांपल लिख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल। होटल में कितने रूम अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल नहीं हैं, कितने वैकेंट हैं, कितने वैकेंट नहीं हैं, ये सब होता है। तो अब सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस में है और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डाटा क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ है, मैं खाली पेज, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3। इसको छोड़िए एक मिनट, 1 2 3 को रहने देते हैं। अभी हम लिखते हैं, कुछ नंबर लिख देता हूँ मैं। नंबर नहीं, मैं ABCD लिख देता हूँ। E लिख देता हूँ मैं, और K लिख देता हूँ, AKINT। ये वर्ड्स मैंने लिख दिए। इनका कुछ मतलब है? कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा है इसका? कुछ वर्ड्स का नहीं, ये लेटर्स लिखे मैंने। अगर मैं इनको ऑर्गेनाइज्ड कर दूं, ऑर्गेनाइज कैसे करूंगा? मैं लिख दूं इनको ANKIT लिख दूं मैं। अभी एक नाम बन गया अंकित। अब तक ये केवल लेटर्स थे, अभी एक नाम बन गया है। तो जब ये लेटर्स थे तो इनको हम कह सकते हैं डाटा, इसको कहते हैं हम डाटा। और इसको क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन। इसको इंफॉर्मेशन मतलब जब डाटा को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। मीनिंगफुल मैनर में अगर हम डाटा को अरेंज कर दें तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने लिखा RPPITAK। कुछ मतलब बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसको क्या कहेंगे हम? डाटा, ठीक है। अगर हम लिख देता हूँ PRATIK, मैंने लिख दिया PRATIK, तो ये बन गया अब एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका मतलब हमारी समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा था, तो ये है डाटा और ये है इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा डाटा और इन्फॉर्मेशन का कंसेप्ट। चलो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इसको इरेज कर दिया है। चलो अब समझते हैं। अब जो हमारा डाटाबेस है ना उसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। डाटाबेस के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो वो क्या है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपका, OpenOffice.org बेस है। तो इस जो हमारा चैप्टर है ना इसमें हम ओपन ऑफिस बेस के बारे में ही पढ़ेंगे। MySQL है, और जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको ही हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इन दिस लेसन, इस लेसन में वी यू विल लर्न डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। इस लेसन में हम डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे या फिर सीखेंगे, एंड टू वर्क विद द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम वर्क करना सीखेंगे। तो अब आप पूछोगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। A database management system is a software package with computer program that controls the creation, maintenance and use of a database। ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे आपका ओपन ऑफिस कैल्क है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ होता है ये, जो कि डाटाबेस का क्रिएशन, मेंटेनेंस और यूज को कंट्रोल करता है। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डाटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। बहुत सारे काम के लिए, एप्लीकेशन मतलब एप्स वाला नहीं, एप्लीकेशन मतलब कार्य है, कुछ काम, यूजेस, बहुत सारे यूजेस के लिए, बहुत सारे कामों के लिए हम डाटाबेस का यूज कर सकते हैं। ए डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जो डाटाबेस होता है वो डाटा रिकॉर्ड्स, फाइल और अदर ऑब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड कलेक्शन होता है। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इसको हम DBMS लिख देते हैं शॉर्ट में, अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डाटाबेस। ये जो होता है ना DBMS, एक ही साथ बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारे यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डाटाबेस, एक ही डाटाबेस पर काम करने की अनुमति देता है। वेल नोन DBMS, बहुत सारे जो फेमस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है वो है ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, पोस्टग्री सिक्वल, माई सिक्वल, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और फॉक्स प्रो SQLite। अगर पेपर में आता है तो आपको कुछ जरूर लिखने हैं जिनसे आपके जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि आप होशियार हो। क्या क्या लिखोगे आप एग्जाम बस में, पेपर में? इन सबको लिख दो तो बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेस है इसको तो ज़रूर लिखना, माई सिक्वल भी ज़रूर लिखना, ओरेकल भी लिख देना, और ओपन ऑफिस बेस लिख देना। तो अब जो डाटा है ना उसको हम दो टाइप्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दो टाइप्स कौन से होते हैं? एक होती है फ्लैट फाइल और एक होती है रिलेशनल। अब इसका जो अंतर है वो क्या है, देखो, फ्लैट फाइल में केवल एक ही टेबल होती है, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। अगर आपका डाटा कम है, कम डाटा पे अगर आप काम करना चाहते हो तो फ्लैट फाइल में करोगे, ठीक है। अगर आप और सिंगल टेबल बनाना चाहते हो तो भी आप फ्लैट फाइल में करोगे, लेकिन आप मल्टीपल टेबल्स पे काम करना चाहते हो और डाटा आपका बहुत सारा है तो आप रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम करोगे। इस चैप्टर में हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही पढ़ेंगे। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं बार बार कहूँगा तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, हम इसको कहते हैं RDBMS। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब RDBMS। इस चैप्टर का नाम ही है RDBMS। तो रिलेशनल में क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स में डाटा स्टोर होती है और टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड। एक कॉमन फील्ड से टेबल लिंक होती है। अब आप पूछोगे कि फील्ड क्या होता है, अभी बताएंगे। इसी सेशन में हम, इसी वीडियो में फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। रिलेशनल इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मीडियम से और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा तक आप इसमें काम कर सकते हो। अब डाटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं? रिलेशनल तो समझ में आया कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी टेबल्स होती हैं, वो आपस में लिंक होती हैं एक कॉमन फील्ड से। अब मैं आपको फील्ड भी बताऊंगा, कुछ देर में आएगा नीचे। डाटाबेस सर्वर्स, database servers are dedicated computers that hold the actual database and run on only the DBMS and related software। जो डाटाबेस के सर्वर्स होते हैं वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो केवल डाटाबेस पर ही काम करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो केवल डाटाबेस पर ही काम करते हैं और डाटाबेस को प्रोवाइड करते हैं और रिलेटेड सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं। Typically, databases available on the database service are accessed through command or line or graphic user interface tool refers to as front ends। ये देखिए, जो आपके पास, आप जिसमें काम कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर में काम करोगे उसको आप कहोगे फ्रंट एंड्स। डाटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैक एंड्स। जो डाटाबेस के सर्वर्स होते हैं उनको कहते हैं बैक एंड्स, ठीक है। डाटाबेस के जो सर्वर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बैक एंड्स। और जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो उसको कहते हैं फ्रंट एंड्स। सच टाइप ऑफ डाटा एक्सेस इज रेफर्स टू एज क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। चलिए, RDBMS, मैं अपनी इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। RDBMS बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है आपका। एक मिनट। तो
RDBMS को पढ़ेंगे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इस नाम को याद रख लो, EF कोड। EF कोड इसने क्या किया था कि रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब बनाया था। जो RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल पे बेस होता है। और रिलेशनल मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? ईफी कोड ऑफ IBM सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी। EF कोड IBM के सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी में रहने वाले थे, या फिर सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी है ना जो IBM की, उसमें ये काम करते थे। EF कोड इन्होंने रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस करेंटली इन यूज आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल डाटा, जो कि बहुत सारे जितने भी आप डेटाबेसेस यूज करते हो, लगभग सभी डेटाबेस प्रोग्राम RDBMS पर बेस्ड है। चलिए, the relational model for database management system is a database model based on the first order predicate logic first formulated and proposed in 1969। ये सबसे पहले कब प्रपोज किया गया था, मतलब इसको सबसे पहले कब एडॉप्ट किया गया था? 1969 में बाई एडगर एफ कोड। एडगर एफ कोड, यही तो है एडगर एफ कोड। EF कोड मतलब एडगर एफ कोड। 1969 ये डेट भी याद रख लो। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस सेशन के लास्ट में, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चंस लाया हूं, इनको भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए, ठीक है। इन द रिलेशन मॉडल ऑफ डेटाबेस ऑल डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स ग्रुप्ड इनटू द रिलेशंस। यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, रिलेशन मॉडल ऑफ डेटाबेस जो आपका RDBMS होता है, उसमें जो डाटा है वो टपल्स की टर्म्स में होता है सेव, और ग्रुप्ड इनटू रिलेशंस, रिलेशंस में ग्रुप होता है। अब आप पूछोगे टपल क्या हुआ, टपल क्या होता है? तो ये होती है रोज, एक टेबल के अंदर रोज या फिर कॉलम्स, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे। ए डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन मॉडल इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल मॉडल की टर्म्स में जब ये डाटाबेस ऑर्गेनाइज रहता है, उसको कहते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस। बहुत ही खतरनाक थ्योरी है, आपको पढ़नी होगी। The purpose of the relational data model is to provide a declarative method for specifying data inquiries। जो रिलेशनल मॉडल है उसका जो पर्पस है वो डिक्लेरेटिव मेथड प्रोवाइड करने का है, स्पेसिफाइंग डाटा इंक्वायरीज। आपकी जो डाटा है उसमें आप फटाफट से कुछ भी फाइंड कर लो क्वेरी डाल के, ये सब उसका पर्पस है। मतलब हमारे लिए काम को आसान बनाता है ये RDBMS। यूजर्स डायरेक्टली स्टेट व्हाट इन्फॉर्मेशन द डाटाबेस कंटेन्स एंड द व्हाट इन्फॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम इट। जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए यूजर को, वो उससे फटाफट ले लेते हैं। एंड दैट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन टेक केयर ऑफ डिस्क्राइबिंग डाटा, स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग डाटा एंड नेटिव प्रोसीजर्स फॉर आंसरिंग क्वेरीज। हम क्वेरी क्या होता है? कोई भी पूछताछ, कोई भी क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन डाटाबेस से पूछेंगे वो तुरंत उसका आंसर दे देगा हमें। अब कुछ डाटाबेस के कंसेप्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाटाबेस कंसेप्ट्स। चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा इसको मैं, एग्जाम्पल के साथ इसको मैं समझाऊंगा। चलो, डाटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। क्या? इंफॉर्मेशन को स्टोर और मैनेज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं डाटाबेस में। चलिए, टू अंडरस्टैंड अ डाटाबेस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम डाटाबेस को समझें, लेट्स टू का एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे समझते हैं। आपके पास है एक एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में क्या होता है? सभी के नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है? नेम होता है, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, ठीक है, फिर होम एड्रेस, ये सब होते हैं उसमें, और फिर एक टेबल टाइप सी बनी रहती है। चलो, तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, किसका? एड्रेस बुक का, ठीक है, हमने एड्रेस बुक का एग्जांपल ले लिया है।
व्हाट डू यू स्टोर इन एन एड्रेस बुक? आपकी एड्रेस बुक में क्या होता है? यू मे हैव पीपल्स नेम, आपकी एड्रेस बुक में पीपल्स का नेम होगा, आदमियों का नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर एंड में इवन पीपल्स बर्थडे, हो सकता है उनका बर्थडे भी आपने उसमें लिख रखा हो। देयर इज ए कॉमन एलिमेंट हेयर, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ क्या दिखी आपको? यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखाई दिया? यस, आपको कुछ कॉमन दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया। पीपल कॉमन है, पीपल्स एड्रेस, पीपल्स फ़ोन नंबर, पीपल्स बर्थडेज। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है वो है आपकी पीपल। इन दिस एग्जाम्पल ईच पर्सन इज कंसिडर्ड एज आइटम। जी, ये जो पीपल है ना, एक एक आदमी को हम क्या कहते हैं? एक आइटम कहते हैं। ठीक है, आइटम। अलग अलग एक एक पर्सन को, बहुत सारे पर्सन होते हैं उसमें, बहुत सारे पीपल होते हैं, तो ये है एक, यहाँ पर है एक, तो जो एक होगा ना सिंगल, उसको हम आइटम कहते हैं। इसको भी एक आइटम कहेंगे, इसको भी एक आइटम करेंगे, इसको भी। तो ईच पर्सन इज कंसिडर्ड एज ए आइटम। सो एन आइटम इज व्हाट द डाटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। आइटम होता क्या है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है डाटाबेस के अंदर। ये समझिए डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस में हम टेबल्स पे वर्क करते हैं, ज़्यादातर टेबल्स पे हम वर्क करते हैं डाटाबेस में। तो जो आइटम है ना, वो क्या है? जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। किसके बारे में कर रहे हैं? पीपल के बारे में, लोगों के बारे में। तो जो पीपल है ना, ईच पर्सन इज कंसिडर्ड एज एन आइटम। चलो, ये समझ में आ गया होगा। वेन यू वर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन योर एड्रेस बुक, व्हाट डिड यू आस्क द पीपल? जब आप अपनी एड्रेस बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे इंफॉर्मेशन को, तो अपने लोगों से क्या पूछा? अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से क्या पूछा? व्हाट्स योर एड्रेस? आपने पूछा कि आपका एड्रेस क्या है। आपने पूछा व्हाट्स योर फ़ोन नंबर? आपका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, आपने एड्रेस पूछा, मोबाइल नंबर पूछा, ईमेल एड्रेस पूछा, बर्थडे पूछा, कुछ भी पूछा। ईच क्वेश्चन दैट वी आस्क अबाउट अवर आइटम इज अ फील्ड। आ गया फील्ड समझ में? जो भी आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसी को हम कहते हैं फील्ड। फील्ड कैसे कहते हैं? मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर क्या है? एक फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सबका नंबर अलग अलग होगा, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर है ना, ये है आपका एक फील्ड। एड्रेस क्या है? एक फील्ड। ठीक है, तो हमने RDBMS में क्या पढ़ा था कि जो टेबल्स होती हैं ना, तो वो कॉमन फील्ड्स के द्वारा लिंक होती हैं। हमने पढ़ा था ना, कॉमन फील्ड्स के द्वारा RDBMS में टेबल्स लिंक होती हैं। तो फील्ड क्या होता है? जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो, फील्ड भी आ गया समझ में। नाउ से यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आपने नए फ्रेंड्स बनाए। चलो 1 मिनट और फील्ड को समझते हैं। अगर आपकी फील्ड समझ में नहीं आया है ना, तो एक काम करिए, वीडियो को बैक कीजिए थोड़ा और फिर से देखिए। चलो, नाउ यू से यू मेक न्यू फ्रेंड्स, आपने नए नए दोस्त बना लिए। एंड वांट टू ऐड देयर इंफॉर्मेशन टू योर एड्रेस बुक, अब आप अपने एड्रेस बुक में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करना चाहते हो। मतलब आपने कुछ और नए फ्रेंड बना लिए और उनका नंबर भी आप ऐड करना चाहते हो। यू विल आस्क क्वेश्चंस, फिर आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे। अब जो आप आंसर जो आपको मिलेगा ना, उसको कहते हैं रिकॉर्ड। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको कहते हैं फील्ड, और जो आपको आंसर मिलता है उसको कहते हैं रिकॉर्ड। कैसे? मान लीजिए ये है नेम। नेम नेम तो कॉमन है ऊपर, ये कुछ चेंज नहीं हुआ। अब नीचे नाम बहुत सारे बदलते रहेंगे, तो ये जो नाम है ना, ये सब इनको कहते हैं रिकॉर्ड और इसको कहते हैं हम फील्ड। चलो, सो अ रिकॉर्ड इज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड जो है ना, वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मैं इसको अभी रब कर देता हूं थोड़ा। रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ फील्ड्स स्टोर्ड इन योर डाटाबेस। वन ऑफ द आइटम्स, अबाउट वन ऑफ द आइटम, एक आइटम के बारे में। चलो, ये देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ आगे आगे कुछ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आपका नेम है, स्टैंडर्ड है और सेक्शन है। देखिए, ये जो नेम है ना, ये तो है आपका फील्ड। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? व्हाट इज योर नेम, तो ये हो गया आपका फील्ड। आपको क्या आंसर मिला? राम। व्हाट इज योर क्लास? 10th और सेक्शन है ए। तो ये जो तीनों है ना, ये इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? अभी बढ़ा था ऊपर देखो,
इसको कहते हैं रिकॉर्ड, जो हमको आंसर मिला। अब देखिए, पीपल, राम क्या है, एक आइटम है, रवि भी आइटम है, ये वाला रवि भी आइटम है, और ये संजय भी एक आइटम है। समझ गए? तो ये है जो एक एक पर्सन को हम आइटम कहते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको कहते हैं हम फील्ड, और जो हमको आंसर मिलता है उसको कहते हैं हम रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था एड्रेस बुक का। ये दूसरा एग्जाम्पल है। चलो समझ गए। चलो, वैल्यू इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट और द डेट दैट यू पुट इन व्हाइल एडिंग इंफॉर्मेशन इन योर डाटाबेस। ये देखिए, ये तो पूरा हो गया आपका रिकॉर्ड, यहाँ से और यहाँ तक का ये पूरा हो गया आपका रिकॉर्ड, ये सब आंसर आपको मिले। अब ये जो ए है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसको कहेंगे हम वैल्यू। जो सिंगल एलिमेंट होता है उसको कहते हैं वैल्यू। सेक्शन की वैल्यू क्या है? ए। जो राम का जो सेक्शन है वो है ए, तो हम ए को क्या कहेंगे? वैल्यू। रवि का स्टैंडर्ड है 10th, तो 10th को क्या कहेंगे हम? वैल्यू। ठीक है, ये होता है वैल्यूज का फंडा। चलिए, समझ गए भाई? चलो, वैल्यू भी समझ गए। When you put all the information together in a grid, like you do in a spreadsheet, a collection of similar records creates a table. अब जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, उनको आप ग्रिड में, ग्रिड मतलब कि क्या हुआ कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, ऐसे कुछ ऐसे अगर आप उसको स्टोर कर दोगे, आपने उसको स्टोर कर दिया, तो लाइक यू डू इन स्प्रेडशीट, जैसे कि हम स्प्रेडशीट में भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना स्प्रेडशीट में। A collection of similar records creates a table, तो सिमिलर रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? टेबल। ये टेबल ही तो बनी है आपकी। डाटाबेस में ज़्यादातर हम टेबल्स पर ही काम करते हैं। चलो, कितनी बड़ी वीडियो हो गई भाई? बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। ए डाटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल्स, डाटाबेस में एक या एक से ज़्यादा भी टेबल्स हो सकती हैं, बहुत सारी टेबल्स हो सकती है डाटाबेस में। एन एड्रेस बुक एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल वन। जो हमने एड्रेस बुक का एग्जाम्पल लिया बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नोट करो जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने? सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आपको पता चले हमारी वीडियो कब आ रही है। पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बाद में देखना। कर दिया सब्सक्राइब? नहीं किया अभी? कर दो। इन एड्रेस बुक एग्जाम्पल वेरी सिंपल वन, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इन रियल लाइफ देयर आर मैनी मोर डिटेल्स इन्वॉल्व। रियल लाइफ में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एड्रेस बुक जैसे है, और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। अ बिग कंपनी वुड हैव इट्स डाटाबेस, कोई बड़ी कंपनी है उसको अपना रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके पास भी अपना कोई डाटाबेस होगा। ठीक है, वन टेबल फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, उसमें एक टेबल वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए बनाएगी कंपनी, एक टेबल अपने सप्लायर्स के लिए बनाएगी, एक कस्टमर डिटेल्स के लिए टेबल बनाएगी, वन फॉर ऑर्डर्स, जो ऑर्डर रिसीव किए हैं उन्होंने उसके लिए बनाएगी एक टेबल, और बहुत सारी टेबल्स बना सकती है कंपनी अपने नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। ईच टेबल इन डाटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। हर एक टेबल में एक ही टाइप के आइटम के बारे में बात होती है। सो अ डाटाबेस, अब ये और एक और डेफिनेशन है डाटाबेस की। A database is basically a container that holds tables and other objects and manages how they can be used. डाटाबेस बेसिकली क्या है? एक कंटेनर है जिस जो टेबल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है और मैनेज करता है कि उसको हम कैसे यूज करेंगे। ये होता है आपका डाटाबेस या फिर डेटाबेस। Another way important, another very important thing to remember, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें रिमेंबर करना चाहिए, क्या है? इज़ दैट व्हेन वी पुट इन इंफॉर्मेशन, जब भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, वी मे हैव पीपल विद सेम नेम। अब ऐसा तो है नहीं कि एक नाम का, जैसे प्रतीक, प्रतीक नाम का एक ही लड़का होगा। ठीक है, जैसे हमने ये लिया, यहाँ पर ये रवि, दो बच्चे ही हैं, अलग एक ही नहीं है, ये दो हैं। अब एक क्लास में टेंथ ए में जरूरी थोड़ी है कि एक ही रवि हो, यहाँ पर दो रवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मे हैव पीपल विद द सेम नेम,
हो सकता है कि सेम नेम हो। देयर कैन बी मोर देन वन चारू अरोरा। चारू अरोरा हमने एक एग्जांपल लिया कि हो सकता है एक से ज़्यादा चारू अरोरा हों और द सेम एड्रेस। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका एड्रेस सेम हो, जैसे कि दो भाई हैं, उनका एड्रेस तो सेम होगा। एक फैमिली के मेंबर हैं तो उनका एड्रेस तो सेम होगा, नाम अलग अलग है लेकिन एड्रेस सेम है। बट व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एन इम्पोर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस। यूनिकनेस कैसे करोगे? अब मैं आपको एक ही और एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा। राम, रवि, रवि, संजय। देखिए यहाँ पर रवि हैं दो। अब आप पहचानोगे कैसे कि हमें कौन सा रवि? जैसे रवि से कोई काम है आपको, या फिर रवि के मार्क्स कम आए हैं, तो आप कहोगे भाई रवि के पेरेंट्स को बुलाओ। और हो सकता है दूसरे रवि के पेरेंट्स आ जाएं गलती से, हो सकता है। तो हम यूनिकनेस मतलब अलग कैसे करें उनको? बहुत ही अच्छा तरीका है, हम इसका रोल नंबर रख दें 1, इसका रोल नंबर रख दें 2, इसका रोल नंबर 3, चलो इसका नंबर 4। अब हम कहें कि वो रवि जिसका रोल नंबर 3 है वो फेल हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला रवि फेल हुआ है, ये वाला तो पास है। ठीक है। तो ये रोल नंबर एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी रिपीट नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि इसका भी रोल नंबर 1 हो गया और इसका भी 1 हो गया। अगर बच्चों के नाम भी अगर सेम है तो भी रोल नंबर अलग अलग होगा। तो यूनिकनेस बनाने के लिए डाटाबेस में कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कि यूनिकनेस बनी रहे। ठीक है। तो रिकॉर्ड यूनिकनेस इज एवरी टेबल, हर एक टेबल में यूनिकनेस तो होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट आइटम्स हैविंग डुप्लीकेट वैल्यूज। जिनकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना, उनके लिए उनको अगर हम डिस्टिंग्विश या फिर डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए उसमें, तो उनके लिए यूनिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिकनेस हेल्प्स टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हमें यूनिकनेस हेल्प करती है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है उनका डुप्लीकेशन नहीं हो। वही तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि हमारी गड़बड़ी नहीं हो। ठीक है। कॉज्ड बाय यूजर और कंप्यूटर है, और हो सकता है हमारा कंप्यूटर भी एरर दिखा दे। चलो, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग सम नंबर और वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड। ऐसा नंबर या फिर वैल्यू ले लें हम जिससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे कि हमने लिया था रोल नंबर 1 2 3। ठीक है, ये है रोल नंबर, जिससे कि यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये रिकॉर्ड को, ऐसा नंबर या फिर वैल्यू। If such a unique value does not exist in your field, as a database designer, you can create a special additional field. मान लीजिए अब जैसे इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं फिर से, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, ये है आपका एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है, रोल नंबर, स्टैंडर्ड और सेक्शन लिखा हुआ है केवल इस टेबल में। अब यहाँ पर तो रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, आप कहोगे हाँ भाई यहाँ तो रोल नंबर है ही नहीं, और हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? तो डाटाबेस एक ऐसा फीचर दे सकता है, देता है डाटाबेस ऐसा फीचर जिससे हम अलग से रोल नंबर बना सकते हैं, एक और इसमें फील्ड जोड़ दें हम। अगर इसमें हम एक और फील्ड जोड़ दें और यहाँ पर लिख दें हम SR नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख दें 1 2 3। अब क्या हुआ, हमने अलग से एक और फील्ड बना लिया है अपना। तो डाटाबेस ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम अलग से एक और फील्ड बना के, एक और नहीं बहुत सारे फील्ड हम बना बना के यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है। इस ये सब पढ़ा दिया। टेबल ले जाना, यू कैन क्रिएट स्पेशल एडिशनल फील्ड इन टेबल वेयर यूनिक नंबर्स और वैल्यूज कैन बी रजिस्टर्ड फॉर ईच न्यू एंट्री। हर एक एंट्री के लिए आप अलग अलग सीरियल नंबर डाल सकते हो। Therefore, every table has a key field which ensure that there are 100% unique values throughout the year. इससे हम क्या समझते हैं कि हर एक टेबल में ऐसा कोई की फील्ड होता है जिससे जो कि क्या इंश्योर करता है कि 100% यूनिक वैल्यूज है हमारे डाटाबेस में। यूनिक है सब कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। एवरी डाटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड्स। हर एक डाटाबेस टेबल में एक या एक से ज़्यादा फील्ड होते हैं डिजाइन एज ए की, जिनको हम की कहते हैं। की क्या होती है? चाबी। नहीं, डाटाबेस में की को हम चाबी नहीं कहते हैं। की क्या होती है? ये जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। चलो,
You can assign a unique value of this key for differentiating records that may have similar names or address. वो ये कि अगर सिमिलर नेम और एड्रेस है तो आप उन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी मदद से। चलो अब इस टेबल का हमने एग्जांपल लेके समझ लिया है। चलो अब ये हमारी एड्रेस बुक थी कुछ नहीं, हाँ कस्टमर वगैरह का टेबल्स ये देखिए यहाँ पर, ये है आपकी ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी जो आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ये है आपकी की 789790791792793793794795। ये सब अभी कभी भी ये रिपीट नहीं होंगे ऑर्डर आईडी, ठीक है। कस्टमर नेम हो सकता है कि रिपीट हो जाए। रिपीट कैसे हो जाएगा? कस्टमर नेम हो सकता है एक कस्टमर बार बार ऑर्डर करे, एक कस्टमर बार बार भी तो ऑर्डर कर सकता है दूसरा ऑर्डर, तो ये रिपीट हो रहा है। ये देखिए जैसे डेट रिपीट हो रही है 1/11/12 1/11/12 डेट रिपीट हो रही है, लेकिन ऑर्डर आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सब मैं समझ लिया, नोट्स डाल दिए, इनको याद कर लिया। अब देखिए द यूनिक फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की। प्राइमरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा यूनिक फील्ड है ना उसी को हम प्राइमरी की कहते हैं, प्राइमरी की। इसको याद कर लो, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यूनिक फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की। जो हमारा यूनिक फील्ड होता है ना उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। अब प्राइमरी की यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। ऐसी यूनिक वैल्यू है जिससे हम रो को टेबल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना उसमें क्लाइंट आईडी इज द प्राइमरी की। जो क्लाइंट की जो टेबल है ना इसमें क्लाइंट आईडी या फिर ऑर्डर आईडी, इसको हम क्या लेते हैं? प्राइमरी की। ये जो हमारी ऑर्डर आईडी है ना इसको हम प्राइमरी की लेते हैं। चलो प्राइमरी कीज आर ऑल्सो इंडेक्स्ड इन द डाटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर द डाटाबेस टू सर्च रिकॉर्ड। अब देखना यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिए। मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैंने इसको इरेज कर दिया है। ये है आपकी प्राइमरी की ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये है प्राइमरी की 789790 ये सब हैं। अगर आपको इसमें अपने ये जो डाटाबेस है इसमें सर्च करना है कोई भी ऑर्डर, तो आप अगर मान लीजिए आप नाम डाल दोगे कस्टमर का, उसका बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। आप क्या डालोगे? ऑर्डर आईडी डालोगे। ये क्या है? प्राइमरी की। हम डालेंगे कि वो ऑर्डर आईडी कौन सी वाली ऑर्डर आईडी 000792। अगर मैं ये डालूंगा अपने सर्च में, क्वेरी डालूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला मुझे ये जो रिकॉर्ड है ये दिखाई दे जाएगा। क्यों दिखाई दे जाएगा? क्योंकि ये प्राइमरी की है भाई। जब मैं प्राइमरी की से सर्च करूंगा तो बहुत ही ईजी होगा मेरे लिए कोई भी डाटा को ढूंढ लेना। प्राइमरी की से हम डाटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फॉर ए रिकॉर्ड। व्हेन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ सीरियल नंबर अलग से। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ सीरियल नंबर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर 1 डाला, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ही मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखना सीरियल नंबर भी कभी रिपीट नहीं होगा और ऑर्डर आईडी भी। तो ये दोनों प्राइमरी की हो गई? नहीं, प्राइमरी की तो केवल ये रहेगी ऑर्डर आईडी, लेकिन जो सीरियल नंबर में होगा ना वो होगी हमारी कंपोजिट प्राइमरी की। जब एक से ज़्यादा ऑर्डर में, एक से ज़्यादा या फिर कॉलम्स में हम लगा देते हैं ना प्राइमरी की को, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाती है। क्या कहते हैं हम उसको? कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की को अच्छी तरह से समझ गए, कंपोजिट प्राइमरी की को भी अच्छी तरह से समझ गए। द रेफर्ड फील्ड क्लाइंट आईडी विच ऑकर्स इन द सेल्स टेबल इज कॉल्ड द फॉरेन की। द रेफर्ड फील्ड क्लाइंट आईडी विच ऑकर्स इन द सेल्स टेबल। अच्छा ये देखो समझो, 2 टेबल्स हैं आपके पास, एक ये रही और एक ये रही। इसमें क्या है? इसमें केवल एड्रेसेस हैं लोगों के, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर डाल रखे हैं या फिर ऑर्डर आईडी डाल रखी है 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डाल रखी हैं 1 और 2।
कुछ ऐसे, ये 2 है। चलो 1 मिनट। ठीक है। अब क्या है कि द रेफर्ड फील्ड क्लाइंट आईडी विच ओकर्स इन द सेल्स टेबल। अब देखना, ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यही तो है हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस में क्या होता है कि हम इनको लिंक कर देते हैं, लिंक कर देते हैं इन दोनों को आपस में। अब हम जब इन दोनों को आपस में ऐसे करके लिंक कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये 2 और ये 2 सेम हो गया। तो इस वाले क्लाइंट का जो एड्रेस है ना, मान लीजिए ये है आपकी ऑर्डर वाली टेबल की, यहाँ पे जो भी ऑर्डर किया है वो इसमें लिख रहा है, यहाँ पे उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख रहा है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस इस ऑर्डर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा ऑर्डर है इसके साथ इसका मोबाइल नंबर और एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो हमारा 2 है ना, मतलब यहाँ पर जो हमारी क्लाइंट आईडी है, सीरियल नंबर जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। फॉरेन की, इसी को कहते हैं फॉरेन की। मतलब यहाँ से ये वाली की इससे कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है कि नहीं, इससे रिलेटेड है, सेम चीज़ है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम फॉरेन की। समझने के लिए बहुत आसान। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को, और 10-15 सेकंड बैक कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए। चलिए, हैंस द फॉरेन की आइडेंटिफाई एज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन रेफरेंसिंग, रेफरेंस करते हैं एक से दूसरी टेबल को, दैट रेफर द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन द अनदर रेफरेंस टेबल। द वन साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज द पेरेंट एंड प्रोवाइड्स द प्राइमरी एट्रीब्यूट्स टू बी कॉपीड। ये देखिए, पेरेंट और देखना, 2 टेबल हैं आपकी, यहाँ पर है सीरियल नंबर, यहाँ पर भी है एक सीरियल नंबर। ठीक है, ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड, ये वाला है पेरेंट, ये वाला है चाइल्ड। कैसे कि एड्रेस तो उस आदमी का एक ही रहेगा और ऑर्डर्स ऑर्डर्स रहेंगे बहुत सारे, तो एक पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं ना। ये देखिए, मेमोराइज इट, वन पेरेंट प्राइमरी की, मैनी चाइल्ड फॉरेन की। फॉरेन की बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन प्राइमरी की एक ही रहेगी। फॉरेन की तो बहुत सारी हो सकती हैं, एक आदमी बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है लेकिन उसका एड्रेस तो एक ही रहेगा ना। तो प्राइमरी की है वो तो एक ही रहेगी, और फॉरेन की बहुत सारी हो सकती है। चलो, तो वन पेरेंट मैनी चाइल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में अच्छे से समझा देता हूँ। ये है आपकी क्लाइंट टेबल और ये है आपकी सेल्स टेबल, 2 टेबल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हाँ अब दिखाई दे रही है आपको क्लाइंट टेबल और सेल्स टेबल। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है ना, वो है आपकी क्लाइंट आईडी, ये वाली है आपकी प्राइमरी की, ये पूरा क्लाइंट आईडी वाली। अब यहाँ पर भी है क्लाइंट आईडी, ठीक है, ये सेम रहेगा, 001 002 003, 001 000 002 003। चलो, ये वाला जो ऑर्डर है, जैसे क्लाइंट आईडी का ऑर्डर है ये वाला, 3 आइटम उसने खरीदे, ये जो आइटम है ना ये इस वाले एड्रेस पर ही जाएंगे, क्योंकि इसका जो क्लाइंट आईडी है ना वो 001 है। ये जो डाटा है ना ये आपस में रिलेटेड होती है, 1 क्लाइंट 3 ऑर्डर्स फॉर द क्लाइंट, एक ही क्लाइंट के 3 ऑर्डर्स हैं। ये देखिए, 1 का यहाँ भी है, 001 का यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 हो गए इसके ऑर्डर, इसके 3 है, 002 002 002, एक ही क्लाइंट के बहुत सारे ऑर्डर। अब ये जो है ना ये आपस में रिलेटेड होती हैं, तो ये जो है ना इसको हम फॉरेन की कहते हैं, क्लाइंट आईडी है, यहाँ पर ये फॉरेन की बन गई। ठीक है, यहाँ तो ये थी प्राइमरी की, यहाँ तक तो ये प्राइमरी की थी क्लाइंट आईडी, लेकिन इस टेबल में ये बन गई फॉरेन की, ए वन पेरेंट मैनी चाइल्ड। ठीक है, अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज द एंड वैल्यूज विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटाबेस। ये जो वैल्यूज है ना इनका डायरेक्ट एक्सेस होता है इस वाली टेबल से। चलो, असेसमेंट, ये मैंने नोट्स में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो जब मैं इस एक्सरसाइज को कराऊंगा। कर दिया सब्सक्राइब, जल्दी करो, टाइम दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1, कर दिया सब्सक्राइब। चलो, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन को क्या कहते हैं हम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डीबीएमएस। डीबीएमएस इसको कहते हैं। चल,
ज़्यादा बड़ा लिख दिया है मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आंसर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मैनेजिंग, सॉरी, इसका जो आंसर है वो है डाटाबेस, केवल डाटाबेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, इसका वो केवल डाटाबेस। ठीक है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक सॉफ्टवेयर पैकेज जो कि हम डाटाबेस और क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है DBMS दूसरे वाले का। ठीक है। इट डैश इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। जो डाटाबेस हमारा रिलेशनल मॉडल पे बेस होता है उसको क्या कहते हैं हम? RDBMS। RDBMS, इसके पहले R और लगा दो तो क्या हो जाएगा? RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 3 पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। 3 पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के याद रखने हैं आपको, सॉफ्टवेयर्स के। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए थे कौन कौन सा है। MS एक्सेस आप लिख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है। माई सिक्वल लिख सकते हो, MySQL, माई सिक्वल। और ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस। ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम ओपन ऑफिस बेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपोजिट की है कि किसका कॉम्बिनेशन होती है वो? कंपोजिट की कॉम्बिनेशन ऑफ डैश कॉलम्स, 1 और मोर कॉलम्स। कंपोजिट की है वो कॉम्बिनेशन है 1 और मोर कॉलम्स का। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आंसर है DBMS, स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS, डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन RDBMS क्या होगा? इन RDBMS, आंसर लिखिए जल्दी से। इन RDBMS डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में डाटा ऑर्गेनाइज्ड होती है। रिलेशनशिप और डिफरेंस बताना है प्राइमरी की और फॉरेन की में। देखिए, प्राइमरी की एक होगी, फॉरेन की बहुत सारी हो सकती हैं, मैनी। ठीक है। डिफरेंस हो गया। रिलेशनशिप क्या है कि ये और ये इंटरकनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का इनमें रिलेशन है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। याद रखना कि इसमें हम ओपन ऑफिस बेस का यूज करेंगे। ओपन ऑफिस कैल्क होता है स्प्रेडशीट के लिए, ओपन ऑफिस बेस होता है डाटाबेस के लिए। थैंक यू।